जय हिंद। यूपी पुलिस आज है 4 तारीख। आज यूपी पुलिस से रिलेटेड 3-4 अपडेट्स आई है। सब आज का अपडेट है कि 10,000 महिलाओं का पद सृजन होने वाला है यूपी पुलिस में। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, ट्रैफिक पुलिस में एज ए महिला कांस्टेबल और दरोगा, इन पद का सृजन होना है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया है। तो ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्या है, इसके बारे में समझने वाले हैं। एक सिपाही जो पीएससी में सिलेक्टेड था 2022 बैच का, लेकिन वो फेक अपना मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट बनवा के फिर से जो है इस 60,244 में डीवी पीएचडी करा रहा था और फाइनली जो है वो पकड़ा गया है। अब क्या इसके द्वारा गलती हुआ है, इसके बारे में समझने वाले हैं और ये गलती आपको नहीं करना है। लखनऊ का आज का रिपोर्ट कुछ अलग तरीका का देखने को मिला है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बाकी बहुत सारे सेंटर्स का मैं लाइव रिपोर्ट देने वाला हूं, ऐसे आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है फ्रीक्वेंट मैं आपको अपडेट देते रहता हूं। एक एक सेंटर का वीडियो में तो 2-4 सेंटर्स के बारे में ही बात होता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जो है रात के 8 बजे तक 10 बजे तक जो है आपके अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम पे तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए जब तक आपकी डीवीपीएसटी और ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो आज के पेपर का ये आर्टिकल है, सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद विभाग को अहम निर्देश जारी किया गया। अब इसमें बताया गया है, योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए आरक्षी के 10,000 अतिरिक्त पद सृजन करने को भी कहा है। मतलब कि 10,000 आरक्षित जो आरक्षी पद होते हैं, मतलब कांस्टेबल का पद होते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए ये सृजन करने को कहा गया है। तो देखो, आपको ट्रैफिक का ना अलग से वैकेंसी नहीं आती है, डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी आती है। में जैसे सिविल पुलिस और पीएससी की जो वैकेंसी रहती है, इसी से जो है जिनका 170 प्लस हाइट रहता है उनको ट्रैफिक में भेजा जाता है। यदि आप 170 आपकी हाइट है तो मांग आती है तो आप नाम दे के अपना ट्रैफिक में जा सकते हो। तो ऐसे जब 10,000 पदों का सृजन करने के बारे में बात किया जा रहा है, तो जो आपकी सिविल पुलिस या पीएससी की वैकेंसी आएगी उसी में जो है इसको बढ़ा के रखा जाएगा, या पहले से ही जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको जो है मांग करके और वहां पे भेज दिया जाएगा। मतलब कि इस आर्टिकल का ये मतलब है कि आपको नई फ्रेश वैकेंसी तत्काल प्रभाव से नहीं देखने को मिलेगी। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं में से लोगों को लेके और इस पदों को भरा जाएगा। फिर बाद में उन पदों को जो है पीएससी सिविल पुलिस की वैकेंसी निकाल के फिल की जाएगी। तो अल्टीमेटली आने वाले समय में 10,000 ये भी पद आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। ठीक। अब दूसरा अपडेट, जो एक पीएससी का जवान था, 36वीं बटालियन का वो लड़का था और उसको अभी फिलहाल में सस्पेंड भी कर दिया गया है, और वो 22 बैच का लड़का था, अरविंद कुमार। ठीक है। अब ये लड़का जो है अपना जैसे कि मैट्रिक और इंटर का 2 बार एग्जाम देके और फिर से जो है डीवीपीएसटी देने आया था, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि जानकारी के अभाव में, यदि आपके पास बढ़िया जानकार कोई नहीं है, आपको सजेस्ट करने वाला, एडवाइस करने वाला नहीं है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, और ये लड़का ये काम को किया हुआ है। अब जैसे कि हम बात करें, ये लड़का ऑलरेडी सिपाही में था, पीएससी में सिलेक्टेड था 22 बैच का। अब इसकी 3-4 साल नौकरी हुई थी, लेकिन ये लड़का क्या गलती किया है कि फिर से मैट्रिक का और इंटर का फेक जो भी अपना है बनवा के और फिर से जो है फॉर्म भर के डीवीपीएसटी करवा रहा, जबकि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। ये चाहता तो एक परमिशन लिख के और दरोगा जैसे फॉर्म को भी भर सकता था, सिलेक्ट हो सकता था। अगर इसको ज्यादा समस्या है तो भाई पीएससी के हेड में जाके पेश हो जाता और अपनी प्रॉब्लम्स बताता और अपना जिला में ट्रांसफर करवा लेता। इतनी ताका भीड़ी करने की क्या जरूरत थी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। तो इसको कोई गलत एडवाइस दे दिया, ये फेक जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के और चला फिर सिपाही का ही फॉर्म देके और फिर फंस भी गया। मतलब पहले वाला भी नौकरी गई और इससे भी जो है हाथ धो दिया। तो बढ़िया इसको कोई एडवाइस दिया होता तो ये बेकायदा जाके अपने अधिकारी के पास पेश होके और अपना इधर उधर ट्रांसफर करवा लेता अपना ऑथेंटिक रीजन देके, लेकिन नहीं। अब क्या करिएगा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन गलती अगर आप करते हो तो आपको फंसना है, ये तय है। ठीक। अब आज का रिपोर्ट में अगर हम बात करें सबसे पहले लखनऊ का, तो लखनऊ में कुछ जो है आज लोचा देखने को मिल रहा है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का जो है आज वहां पे डीवीपीएसटी था, तो 75-76 लड़कों में जो है 18 लड़कों को जो है प्रोविजनली फिट किया गया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना ईडब्ल्यूएस सही से नहीं दे पाए हैं। अब जो भी लड़के लखनऊ के हैं ये कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे, या तो ये लड़के अपने डेट का डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं। अब जैसे कि एक दो उसमें ये भी लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच,
और प्रोविजनली फिट ये भी लिखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है और वो ईडब्ल्यूएस क्लेम किए हैं, या ये हो सकता है कि बच्चे ऐसे हों जो अपना ईडब्ल्यूएस का सही सर्टिफिकेट नहीं दिए हों, वैलिड नहीं दिए हों। तो इसलिए जो है इनको प्रोविजनली फिट किया गया है। मतलब कि इनसे क्या करवाया गया होगा, जहां तक हमें जानकारी है, एक आता है प्रशिष्ट 4, इनसे फॉर्म भरवाई गई होगी और फॉर्म भरवा के और इनको कुछ डेट दिया गया होगा कि इस डेट के अंदर में आपको अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप क्लेम किए हो ईडब्ल्यूएस, उसको ला के क्रूशियल डेट का सबमिट करिए, नहीं तो आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। तो मतलब ये जितने 18 लड़के जो आपको प्रोविजनली फिट लिखे गए हैं, ये सारे लड़के जनरल में भेज दिए गए हैं, लेकिन इनको जो है समय डेट दिया गया होगा। अगर उस डेट के अंदर में अपना ओरिजिनल जो क्लेम किए हैं अगर डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो उनको जो है फिट कर लिया जाएगा, मतलब कि वो ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे। मतलब आउट नहीं किया गया है, वो ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी रिजल्ट जो है अब जनरल में जाने वाली है। तो कमेंट करके एक बार बताइएगा, अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी हो, आप डीवीपीएसटी करा रहे हो, तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताओ क्या है वाकई में। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है यही मामला आपको देखने को मिल रहा है। बाकी रामपुर में जो है 8 अनफिट हुए हैं, वहीं सांभल में और बरेली में भी जो है कुछ लड़के अनफिट हुए हैं, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर हर जगह का अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके देख सकते हो। अब जो बच्चों का डीवीपीएसटी है अपना अच्छे से डीवीपीएसटी दे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्लेम किए हो जरूर दो। कोई समस्या नहीं हो रही है। हाइट अगर आपका कम है तो हाइट कम नापा जा रहा है, चेस्ट कम है तो चेस्ट में जो है थोड़ा बहुत सहूलियत दिया जा रहा है। अब हर सेंटर्स का अलग अलग मामला है। कोई कोई सेंटर्स भाई बहुत खतरनाक है, जो आपको स्ट्रिक्टली जो है आपकी हाइट चेस्ट वेट नाप रहा, लेकिन कोई कोई सेंटर्स जो है नॉर्मल है, जैसे गोरखपुर हो गया, यहाँ पे बहुत जो है कोऑपरेटिव लोग हैं और अच्छे तरीका से आपकी नपाई हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे आउट हो रहे हैं चेस्ट में भी। तो हर सेंटर्स का अलग अलग मसला है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आप ही के बदौलत जो है ये सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो लिंक के साथ जरूर जुड़िए, ग्रुप में जरूर जुड़िए और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में लड़कों को मदद मिले।